एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जीज को देखेंगे, उनके फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है आज रात, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है? आपको पता है मेरे चैनल पे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में मॉर्निंग 8 बजे और नाइट में 8 बजे रीडिंग आती है, तो आप मिस ना करें रीडिंग, इसलिए एक बेल आइकन प्रेस करके ऑन रखिएगा। ठीक है? बाकी आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं ताकि एक एनर्जी जो क्रिएट हो रही है आपके और मेरे बीच में वो बैलेंस हो पाए। ठीक है? और आपसे अच्छे लेवल से भी ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है? तो एक लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, एंजल्स की तरफ। ठीक है? और चलिए देखते हैं। आप चाहें, ये एक रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं होती है, इसलिए मैं डेट टाइम मेंशन नहीं करती हूँ। ये टाइमलेस है, जब चाहो आप देख सकते हो, आपसे कनेक्ट ही करेगा। ठीक है? आपके लिए एप्लीकेबल होगी रीडिंग, आपके लिए यस, आपके लिए वैलिड होगी। ठीक है? और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस? तो मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी के ब्लॉकेजेस हैं इसलिए भी स्पेल, करियर जॉब के लिए भी स्पेल किया जाता है। ठीक है? एंड रोड ओपनर स्पेल, हर जगह स्टक हो। ठीक है? करियर में भी, फाइनेंसेस में भी और लव लाइफ में भी नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, हर जगह से स्टक हो, तो एक रोड ओपनर स्पेल 4 in 1 स्पेल है। ठीक है? आप वो भी ले सकते हैं। प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, किसी भी तरीके से कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो आप प्रोटेक्शन स्पेल भी ले सकते हैं। ठीक है? और कहाँ लेना है? बस एक ही नंबर है, 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है? बस ध्यान से, क्योंकि इसी नंबर में रीडिंग भी बुक होती है और इसी नंबर में स्पेल्स भी बुक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड रीडिंग होती है, वो फ्री नहीं होती है। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात क्या एनर्जीज है, आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ कहना है मे बी। बताइए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। ओके, यहां पर है द स्टार, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील, एंड बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट करती हूँ, क्योंकि प्रॉपरली कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, राइट? थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ। आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है? जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, नंबर 17 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर,
यहाँ पर 6 नंबर एंड 2 नंबर एंड 13 नंबर। अब क्या है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जो व्हील का कार्ड आप देख रहे हो वो भी 10 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं एंजल नंबर 10 की ब्लेसिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंजल नंबर 1010। अब जो यहाँ पर दिख रहा है, जो नेगेटिविटी है, बेसिकली किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, ऑब्स्टिकल हो, हर्डल्स हो, या आप दोनों के बीच में कुछ भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं या फिर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, वो सब रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली एक साइकिल जो कार्मिक साइकिल में भी रिपीट हो रही है, एक साइकिल जो कि नेगेटिव साइकिल रिपीट हो रही है, यहां पर उसका एंड भी दिख रहा है, एंड एक पॉजिटिव साइकिल यानी कि एक गुड एनर्जी क्रिएट होती हुई बहुत जल्दी दिख रही है। ठीक है, तो अब समय आ गया है, जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, हर्डल्स देख रहे हो, ब्लॉकेजेस देख रहे हो, ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, उनका माइंडसेट नेगेटिव देख रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जो भी है, तो यहां पर मुझे बहुत जल्दी ये सारी नेगेटिविटी किसी भी तरीके की है वो खत्म होकर एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। और आप चाहें तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी ले सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, ब्लॉकेजेस हो, सब कुछ रिमूव होता है अपने कनेक्शन के लिए, अपने रिश्ते के लिए। आप चाहें तो वो स्पेल भी ले सकते हैं, बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल के इतने फीडबैक्स हैं क्लाइंट्स के, आप ही में से कुछ लोगों के, तो चाहे तो ले सकते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो खत्म हो जाए। चाहे फिर वो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो, चाहे वो कैसे भी हो, सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो यस, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन दिख रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, स्ट्रेस। यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो पीछे छोड़कर आए हैं, जो गलत कर्म पीछे बोकर आए हैं, वो अब सामने आ रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं लाइफ में जो कि उथल पुथल एक तरीके से, यानी कि जगल कर रही है। लाइक इनकी लाइफ में ना हर जगह रुकावटें दिख रही हैं, इनकी स्पेशली इनकी। ठीक है, हो सकता है ये चीजें आपके साथ भी, आप भी फेस कर रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पर इनकी एनर्जीज में, मैं इनकी एनर्जीज की बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर चीज में, करियर में अलग स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर फाइनेंसेस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ना अब अफसोस हो रहा है, जो भी इन्होंने किया पास्ट में, जो भी इनसे हुआ, उन सभी चीजों का अफसोस, उन सभी चीजों को रिग्रेट करते हुए, गिल्ट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, कर तो लिया, सोचा नहीं था कि ये सब चीजें भी इनको फेस करनी पड़ेंगी, ये सब चीजें भी इनके सामने आएंगी, बट अब आ रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनको कि काश बात की जाए, काश आपसे बात कर पाते, काश चीज, क्योंकि आप जो थे ना, इनकी हजारों प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कोई, मतलब हो सकता है कि इनका साथ दे ना दे, ठीक है, कोई खड़ा रहे ना रहे, आप साथ देते थे। एक इस बात के इनको श्योरिटी भी थी, इन्होंने देखा भी था, इन्होंने टेस्ट भी किया था, इनको पता भी था। बट अभी क्या है कि क्योंकि प्रॉब्लम्स तो स्टिल अभी भी हैं, बट साथ देने वाला कोई नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि भीड़ में भी अकेले, समझ रहे हो कहने को, हर कोई है, दोस्त भी हैं, सब भी हैं, पर हर किसी की इंटेंशंस मुझे इनसे रिलेटेड मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रही है, इंटेंशंस ही गलत है। यानी कि अगर कुछ लोग इनसे कनेक्टेड हैं, लाइक इनके फ्रेंड्स वगैरह भी, या कोई भी, ठीक है, तो वहां पर, क्योंकि देखो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मे बी इनको बहुत ईगो था अपने दोस्तों को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, या फिर हो सकता है कि अपने कुछ ऐसे लोग थे इनसे कनेक्टेड, कुछ उन लोगों को लेकर बहुत ज्यादा एटीट्यूड, ईगो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो एक ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा नार्सिस्ट, बहुत ज्यादा ग्रिडी पर्सन मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको था कि क्या है, ये लोग है ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, कभी प्रॉब्लम फेस करेंगे नहीं, करेंगे तो ये लोग होंगे, तो फिर प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, राइट। तो अभी ऐसी सिचुएशन है कि समय के साथ ही इंसान का पता चलता है, जब इंसान डाउनफॉल में होता है, बहुत, मतलब ना, जब प्रॉब्लम चल रही होती है, तभी पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। समझ रहे हो आप कि कौन कितना साथ दे रहा है।
क्योंकि जब सब कुछ ठीक है तब तो सभी साथ खड़े हैं, पर जब कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो तभी तो पता चलता है भाई कौन अपना कौन पराया, राइट। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं कनेक्टेड, डेफिनेटली हैं, ऐसे लोगों से ये घिरे हुए हैं ना, किसी को कोई मतलब नहीं है। इवन जेलस रखने वाले ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, इनसे जेलस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर पर्दा नहीं होता है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। सामने तो बहुत इनोसेंट बनना, हम आप तुम्हारे ही हैं ऐसा दिखाना, और पीठ पीछे इन्हीं के अगेंस्ट इनकी ही या तो हो सकता है कि बैक बिचिंग करना, या फिर हो सकता है कि इनके अगेंस्ट चीजों को मैनिपुलेट करना। तो कहीं ना कहीं अब देखो, रह रहकर इंसान को पता तो चलता ही है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या सोच रहा है, और किसके क्या इंटेंशन है। इतने बेवकूफ तो ये भी नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको लिटरली आप कहोगे ये अब आपको मिस कर रहे हैं, लिटरली ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो आपकी जो इंटेंशंस थी इनको लेकर वो प्योर थी, वो इनके लिए हमेशा ट्रू थी ना। तो अब इनको अफसोस हो रहा है कि इनसे एक बड़ी मिस्टेक हो गई है, कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, वर्ड्स ऐसे बोले या फिर डिस्टेंस क्रिएट करे, एक्शंस या वर्ड्स के थ्रू आपको हर्ट तो डेफिनेटली किया है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब ये आपसे कनेक्ट करना तो चाहते हैं, ठीक है, और फील भी हो रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे सोलमेट्स दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो हो जिससे इमोशंस एक्सचेंज करें, जिससे बात करें, बट अगेन नहीं कर पा रहे, नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या करना है। बट हाँ, अपनी लाइफ को अपने अंदर, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आते हुए दिख रहा है। इनका जो नजरिया था ना, लाइक ये आपको, अगर आपके अंदर 100 कमियां देखते थे, आपके ऊपर आपको हर चीज में रोकते थे, टोकते थे और कंपेयर करते थे। बेसिकली ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है कि कंपेयर करना किसी अदर पर्सन से, लाइक अगर मतलब इनके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से कंपेयर करना, या फिर वाइफ से कंपेयर करना, अपने दोस्त की हस्बैंड से कंपेयर करना, या फिर बॉयफ्रेंड से कंपेयर करना। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन हमेशा रहा है कि इसको देखो ये ऐसा है, उसको देखो वो वैसा, तुम ऐसा, लाइक, ठीक है। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बेवकूफ थे, आप परफेक्ट थे, जो भी हो जैसे भी हो आप परफेक्ट हो। और सच में हमेशा आपको चेंज करने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। अब इनको ऐसा लग रहा है आप जो भी हो जैसे भी हो परफेक्ट हो, और ऐसे ना रहो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा इन्होंने देखा है, कुछ ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने किसी तरीके से धोखा दिया है, कुछ ऐसा बिट्रेल किया है, कुछ तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी क्रिएट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको प्रॉपरली कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस? यस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये शॉक में है, ये लिटरली शॉक में है कि करें तो क्या करें, अब कैसे चीजों को बैलेंस करें, क्या करें। मतलब हाँ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इनको पता है कि अब आपकी तरफ आना या आपको अप्रोच करना, आपसे कुछ चीजें शेयर करना इम्पॉसिबल है। क्यों ही आप माफ करोगे ना, अब आप तो वैसे भी हर्ट हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चेंजेस इनको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पहले आप जैसे थे ना, अब आप सच में वैसे ही हो गए। अगर ये चाहते थे कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, आप बहुत इमोशनल हो, क्योंकि दिख रहा है आप इन्हें इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते थे, इमोशनल बहुत थे आप, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश आप प्रैक्टिकल होते। तो यहां पर इनको ये भी फील हो रहा है कि जब आप प्रैक्टिकल हो गए हो तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार गलती हुआ, क्यों ही मैंने ये एक्सपेक्ट करा सामने वाले से कि वो प्रैक्टिकल हो ना। तो कहीं ना कहीं अब अपनी चीजों को लेकर रिग्रेट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब जब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मे बी पड़ता भी है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब जब आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंजेस तो आए हैं डेफिनेटली। इनके एक्शन से, इनके वर्ड से इंसान बदलता है तो है, रूड हो जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है। कोई फालतू कुछ बोले, कुछ ऐसा करे तो बुरा लगता है ना। तो यहाँ पर एक रूडनेस जरूर आई है, यहाँ पर दिख रहा है चेंजेस जरूर आए हैं, जो कि मे बी इनको हर्ट कर रहे हैं आपके अंदर ना। यही तो चाहते थे, ये चेंज करना ही तो चाहते थे। अब जब चेंजेस आ गए तो हर्ट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, लिटरली उनको अब क्रेविंग हो रही है, आप पहले जैसे हो जाओ, आप पहले जैसे होते तो कितना सही था। मतलब बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, क्रेविंग हो रही है लिटरली आपकी, ठीक है। यहाँ पर बात करना चाहते हैं,
ठीक है, आपसे इक्वल बैलेंस ये चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा डर डर जरूर रहे हैं पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार क्यों है? यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि अब इनको लौटना है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, इनको लौटना है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपकी तरफ आना है, बात करना है, चीजों को बैलेंस करना है। पर यहाँ पर मुझे लिटरली कोई और भी यहाँ पर दिख रहा है जो इनको लौटने नहीं दे रहा है या रोक रहा है या रोक रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये इंसान। अगर आप देखो, आपके पार्टनर आना चाहते हैं भागकर दौड़कर, ये कार्ड आपको दिख रहा है। देखो अच्छे से कार्ड को देखो, ठीक है, ये आना तो चाहते हैं पर यहाँ पर हाथ पकड़ लिया है क्रो ने। दिख रहा है आपको? क्रो भी नहीं दिख रहा है, तो बहुत बड़ा चील टाइप, वो क्या कहते हैं उसे, ऐसे कुछ दिख रहा है, ईगल टाइप ना। तो बेसिकली रोक दिया गया है। मतलब ये जो कोई भी इंसान है, मुझे उसकी एनर्जी तो पॉजिटिव नहीं दिख रही है। डेफिनेटली आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर डेफिनेटली नेगेटिव है। मे बी ये कोई ऑब्स्टिकल है, मे बी ये कोई थर्ड पार्टी है ना। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं यहाँ पर। या फिर आपको मे बी पता है, नहीं पता है तो भी मैं बता रही हूँ। कोई तो है जो नहीं, बार बार नहीं नहीं आने दे रहा है इनको, या नहीं आने दे रही है। अब कैसे भी हो, रोकते हुए जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि उनको अब एक्शन लेना है, भाग कर आना है, दूरियों को खत्म करना है, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पर रोका जा रहा है। अगर इनका एक्शन अभी तक डिले हो रहा है तो इसी वजह से डिले होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कब तक रोक लेंगे? आपके पार्टनर तो ऐसे हैं कि रोकने से भी नहीं रुकते ये ना। आपको तो पता ही है, जो इनको लगता है, जो इनको समझ आता है, जो इनको फील होता है, ये वही करते हैं। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, दिख रहा है छुप छुपा कर, जो पहले भी आपके होते हुए भी छुप छुपा कर रहे थे ना, किसी और को डेट कर रहे थे, मे बी कुछ चीजें छुपा रहे थे, मे बी कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपसे छुप छुपा कर, मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन या फिर जो भी इंसान है, मैंने कहा ना कोई ऑब्स्टिकल है, तो डेफिनेटली कांटेक्ट तो करने वाले हैं, चाहे आप कोई कुछ भी कर ले। अगर ये कुछ चीजें ठान लेना, वो करके रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इन्होंने ठान लिया कि बात करनी है, ठीक है, कांटेक्ट करना है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आप देखोगे, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हाँ, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियरली बात करना चाहते हैं। तो उनका कम्युनिकेशन आपको रिसीव होते हुए दिख रहा है, बहुत जल्दी आपको रिसीव होने वाला है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एक सही समय, एक फिर से चीजें पहले जैसी होने वाली है, जैसे आप चाहते हो, मे बी ये चाहते हैं, ठीक है, कि पहले जैसा कनेक्शन हो जाए, ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए, तो वो भी दिख रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पर जो एनर्जी को दिखा रहा है, करंटली आप दोनों मुझे मिररिंग एनर्जी में दिख रहे हो, यानी कि एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो ये सोच रहे हैं, एग्जैक्टली आप सोच रहे हो। जो, क्योंकि इनके माइंड में भी कुछ चीजें आपको लेकर नेगेटिव चल रही है कि आप नहीं सुनोगे, मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपके माइंड में भी तो यही सब चल रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं सुनने वाले, या जो भी है वो नहीं आने वाले, जो भी है, मतलब एक जैसा सोच रहे हो। अगर आप इनको किसी और अदर पर्सन के साथ देख रहे हो, तो डेफिनेटली इनको भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी और के साथ कनेक्टेड हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई और है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मिररिंग एनर्जी दिख रही है। बेसिकली ये भी ईगोइस्टिक है, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स। और कहीं ना कहीं अब आप भी कुछ चीजों को आप भी नहीं जाना चाहते, आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहते हैं। ईगो में तो नहीं हो आप, बट यहां पर कहीं ना कहीं आप भी झुकना नहीं चाहते। तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में हो, क्योंकि आप उनको भी ईगो में देख रहे हो ना, तो वो भी आपको ईगो में दिख रहे हैं। क्योंकि यहां पर मुझे रिफ्लेक्टिंग करते हुए दिख रहा है, एक दूसरे से मुंह तो फेरा है आप दोनों ने, एक का पूरब की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ दिख रहा है, ईस्ट और वेस्ट तो दिख रहा है। मतलब एक दूसरे को देखते हुए नहीं देख रहे हो। आप देखोगे यहाँ पर इनका भी फेस उधर है, आपका भी फेस उधर है ना, तो एक दूसरे से अपोजिट। बट ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट, क्लियरली। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि
हाँ, यहाँ पर अभी चीजें कुछ क्लैश करते हुए, ईगो क्लैश करते हुए भी दिख रहा है। मे बी आपके अंदर ईगो नहीं है, बट स्टिल जो भी हुआ आप बात नहीं करना चाहते हो, जो कि ठीक भी है, ऑब्वियस सी बात है। जो भी हुआ उसके बाद आप हर्ट हो ना, आप क्यों ही जाओगे। बट बॉटम ऑफ डेक द लवर्स, एक दूसरे के लिए प्यार, इमोशंस, लव, फीलिंग्स बहुत इंटेंस यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए ऐसा दिख रहा है कि है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स निकलना, बॉटम से द लवर्स का कार्ड निकलना, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को। मतलब भले ही डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, भले ही आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में हो, दूरी में हो, बट यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब होगा, आज नहीं तो कल रियूनियन तय है और होना ही है। ठीक है, भले कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, क्योंकि जो फीलिंग्स है ना वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो सकती। वो नहीं हुई है, तभी तो मैंने कहा कि वो आपको मिस कर रहे हैं। वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको खुद ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने कहा, आपको हर्ट तो किया है, वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, कैसे भी हो, हर्ट तो हुए हो ना आप। तो हाँ, मनाना थोड़ा सा है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर कोशिश करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? एट ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है सिक्स ऑफ वॉन्स, देख रहे हो? तो इनको चाहिए रियूनियन। ठीक है, वो कांटेक्ट अगर आपसे करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ चीजें पूछने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, नहीं। यहां पर ऐसा दिख रहा है जब वो आपसे बात करेंगे तो उनको चाहिए रियूनियन। उनको हाँ, अब आपको स्टेबिलिटी भी देनी है। जो शायद ये भाग रहे थे कमिटमेंट से, स्टेबिलिटी से, कुछ चीजों से ये भाग तो रहे थे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मे बी आपसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से। मतलब माइंडसेट इनका बेसिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि नहीं समझ पा रहे थे चीजें, बहुत अचानक से बहुत लाइफ में हुई कि समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, तो इन्होंने आपसे डिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया। बट अब इनको, और उस समय इनको क्लैरिटी भी नहीं थी। ठीक है, वो आपको क्लोजर क्या देते, जो खुद भी क्लैरिटी, जिसके माइंड में खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि चीजों को लेके कैसे डील करना है, क्या करना है। बट अभी यहां पर एक क्लैरिटी जरूर है कि इनको अब क्या चाहिए, क्या करना है ना लाइफ के साथ, तो एक क्लैरिटी जरूर दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द मजिशियन, तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे होगे वो कर रहे होगे, बट आपके पार्टनर मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो कैसे? सोच सोच के, क्योंकि कॉन्टम्पलेशन करते हुए बहुत ज्यादा ये दिखाई दे रहे हैं, बैठे हैं और बस सोच ही रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। आप ये करते थे, आप वो करते थे, आप इनकी लाइफ में थे। तो इनडायरेक्ट वे में देखो, आप चाहो ना चाहो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके माइंडसेट में है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो मैनिफेस्ट तो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर आप जो हर समय चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो है, हम कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, कुछ नेगेटिविटी भी चल रही है, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आपके लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। बेसिकली आप जो सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा रिटर्न में। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, नेगेटिविटी को ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो भाई, पॉजिटिव लिखो, क्योंकि अगर आप लिखते भी हो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वो, अब नहीं होगा, नहीं होगा, सबसे जो हो गया सो हो गया। बट जो नहीं होगा लिखोगे तो फिर वही मैनिफेस्ट करोगे, फिर आपको लगेगा कि भाई मैं सोचती थी ना, या मैं सोचता था, यही हो गया ना। वो आपके सोचने से हुआ है, वो तो है, पर आप चाहते तो उसको बदल भी सकते थे अपने थॉट से, समझ रहे हो? तो यहां पर इसलिए बता रही हूं कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो और पॉजिटिवली ही मैनिफेस्ट करो, थ्रू अफर्मेशन, थ्रू विजुअलाइजेशन, या कैसे भी कर सकते हो। कोई एक टेक्निक पकड़ सकते हो, एक टेक्निक के थ्रू कर सकते हो, बेसिकली जो भी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो तो आपको लेकर एक पॉजिटिव थॉट्स में डेफिनेटली हैं और सोच रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे ये नेगेटिव सोचें। हाँ, कुछ चीजें हुई हैं, अगर इन्होंने कुछ बात बोली है तो हो सकता है 10 बात आपने भी बोली है पलट कर। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं किया कि इनिशिएट आपकी तरफ से हुआ हो, लाइक आपने इनको डिच किया हो, धोखा दिया हो, या लॉयल्टी ब्रेक की हो, या कुछ ऐसा कुछ किया हो
ना, आपकी तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि मैं क्लियरली देख रही हूँ कि इन्हीं की तरफ से हुई हैं चीजें। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो इन्हीं की तरफ से, ठीक है। बट हाँ, अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक पॉजिटिविटी, एक न्यू बिगनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, अगेन टू ऑफ कप्स। आज की रीडिंग लिटरली मुझे ब्लेस्ड दिख रही है, मैंने कभी नहीं बोला होगा, बट आज की रीडिंग डेफिनेटली यहाँ पर ब्लेस्ड दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स पहले भी निकला, द लवर्स का कार्ड भी बॉटम से निकला था। तो कार्ड्स देखा करो गाइस, अब टैप करके पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। द लवर्स का कार्ड भी है, सुनने मात्र से नहीं है, कार्ड्स भी देखो आपको यहाँ शो हो रहे हैं, तो देखने में क्या है, चीजें समझ भी आएंगी, अच्छा भी है, कुछ नॉलेज भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा, राइट। तो अगेन यहां पर दिख रहा है कि वो सॉन्ग है ना, कुछ इस तरह तेरी नजरें, तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। तो लिटरली अब आपके पार्टनर ऐसे होना चाहते हैं, ऐसे बनना चाहते हैं कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि यार मुझे समझे, मुझे हर चीज में अप्रिशिएट करें, मेरी वैल्यू करें, राइट। आप यही तो चाहते थे, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, यही सब तो चाहिए, प्यार, इमोशंस, परवाह न, केयर, स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। तो वही अब ये आपको देने की मतलब देना चाहते हैं, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्योंकि इन्होंने खुद भी रियलाइज किया है ना, ये सब देना बहुत जरूरी है, इन्होंने खुद भी रियलाइज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइफ में कभी तो कोई ऐसा इंसान चाहिए ही चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, कोई साथ तो चाहिए, एक साथी तो चाहिए ही ना। तो एग्जैक्टली आप वो साथी हो, आप वो पर्सन हो जो जिसके लिए ये करना चाहते हैं, ठीक है। अब उनको खुद भी रियलाइज हो रहा है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? ओ माय गॉड, यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स गिर जाते हैं ना, बट इतने तो नहीं ले सकते एट वन टाइम ना। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? तो ये कार्ड देखो, द चैरियट। मैंने कहा ना, वो एक्शन लेने की सोचते हुए, और एक्शन लेने के लिए अब यस उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेते हुए बहुत जल्दी आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, भागकर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो भी इनके मन में बोझ है, एक बोझ तो दिख रहा है, आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके, आपको मतलब आपको हार्ट ब्रेक देके, आपके साथ गलत करके एक बोझ तो है ही, डेफिनेटली है। तो उसको खत्म करना चाहते हैं, उस बोझ को कम करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली चाहिए, दोबारा से आपके साथ जीना है, दोबारा से चीजों को बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, विट्रेल तो किया है भाई, चीट तो किया है, धोखा तो दिया है, किसी भी वे में हो पर धोखा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो भी है, जो भी किया, उसकी बात का रिग्रेट डेफिनेटली है। देखो, 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर रिग्रेट को ही दिखा रहा है। द एम्परर, हो सकता है बहुत ईगो में थे आपके पार्टनर, बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ईगो में थे, पर ये ईगो भी टूट चुका है, ठीक है, ये ईगो भी ब्रेक हो चुका है इनका, ये भी मुझे देखने को मिल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहां पर है, ये देख लो, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो अब जो कार्ड निकल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अब इनको बहुत मतलब अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, ये ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, बस लेना। आपकी एनर्जीज को इन्होंने, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को यूज ही किया एक तरीके से, ये दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब ऐसा दिख रहा है कि इक्वल बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, ठीक है। और वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, एक बोझ है, और वो बोझ तले दबते जा रहे हैं आपके साथ गलत करके। अब जो इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि गलत किया है,
ठीक है। और सही इंसान के साथ गलत करना, कैसे भी करना, वो लौट कर जरूर आता है। भले ही आप कर्मा पर बिलीव करो चाहे ना करो, वो तो है, लौट कर यूनिवर्स तो देंगे कहीं ना कहीं से। कुछ गलत करोगे तो वो मिलेगा भी गलत के ही फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली अब वो जो भी आप चाहते हो ना, वो आंख बंद करके करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए आपको ना। जो भी आप यही तो चाह रहे थे, इमोशंसली इन्वेस्टेड हो, और लॉयल्टी सबसे ज्यादा तो मुझे आज की रीडिंग में ट्रस्ट, लॉयल्टी और ऑनेस्टी की एनर्जी दिख रही है, जो शायद आपने बहुत एक्सपेक्ट किया। और चीजें भी होंगी, बट जो मेजरली ये चीजें मुझे दिख रही हैं। अगर ऐसा है, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो ना अपने पार्टनर से, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लिखोगे कमेंट में तो जो भी एनर्जी है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वो यूनिवर्स तक जरूर जाएगी और रिटर्न में जरूर आएगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो आप बता सकते हो कि दी मुझे ऑनेस्टी चाहिए, या फिर ऑनेस्टी लॉयल्टी ऐसा ही लिख लो, या फिर जो भी है कमिटमेंट, या जो भी है क्लोजर, जो भी है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बार बार 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकलना, हाँ, यहाँ पर एक गुड साइन है। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी हो सकता है कि मतलब इनका कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए। अब देखो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी को तो होगा नहीं ना। अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो उसमें से कुछ लोगों को दिख जरूर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जरूर क्लेम कीजिए, हो सकता है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 8 घंटों में, क्योंकि जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए 8 घंटे, और कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम लग सकता है। कम्युनिकेशन तो हर किसी को रिसीव होगा, ठीक है। कुछ टाइम लग सकता है, कुछ लोगों को कुछ दिन लग सकते हैं, हो सकता है महीना लग जाए ना, बट 8 घंटे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। चांसेस है 8 घंटों में आपको किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी मिलते हुए, ठीक है। मतलब कॉल रिसीव होते हुए बेसिकली, या फिर हो सकता है कि अनब्लॉक कर लें, मैसेज ही कर दें। अब कॉल हो, मैसेज हो, कैसे भी बात करते हुए, या फिर सामने से भी हो सकता है बात करें। कुछ ऐसा हो सकता है कि एकदम से बात कर ली, एकदम से आप दोनों साथ में जॉब करते हो, वर्क प्लेस में हो, या साथ आमने सामने रहते हो, या कुछ भी हो, कैसे भी बहाना ढूंढ के कैसे भी बात हो सकती है, ठीक है। द व्हील का कार्ड क्यों है? मतलब कुछ तो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। इतनी बातचीत ना होके कि 1 घंटे बात हो रही है, 2 घंटे, पर थोड़ा सा कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ तो सामने से पढ़कर कुछ तो बोल सकते हैं, कुछ ऐसा जरूर दिख रहा है। द व्हील का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर एक बर्डन तो डेफिनेटली दिख रहा है, एक बोझ तो दिख रहा है, और बोझ है चीजों को सही कैसे करें, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, ऐसा फील हो रहा है। बट 9 ऑफ कप्स, लेकिन इच्छा तो है कि करना है। और जो इंसान ने ठान लिया ना, कितनी भी मुसीबत हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, पर ऐसा ठान लिया कि मुझे करना है, तो फिर करके ही रहता है ना। क्वीन ऑफ, तो फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व भी हो जाती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स दिखती भी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना उनको लिटरली अब क्रेविंग हो रही है आपका प्यार, उनको वैसे ही चाहिए, आप वैसे ही चाहिए जैसे आप पहले थे या पहले हुआ करते थे, आपका साथ वैसे ही इनको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, एंड यहाँ पर 7 नंबर, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मे बी मूलांक, भाग्यांक, पहले भी बता चुकी हूँ कुछ नंबर, जैसे 8 नंबर बताया। 8 नंबर तो आज की रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यस, मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।